हेलो एवरीवन, दिस इज अर्था अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 5 पार्ट्स हैं और इन सभी 5 पार्ट्स को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या गिवन है बेटा? इन द फॉलोइंग एपीज, हमें हर एक पार्ट में एक एपी गिवन है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमें क्या गिवन है? एक हमें एपी गिवन है और एपी में जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं, ठीक है, वहां पे क्या टर्म होनी चाहिए, उस टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो ये क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या बनेगी? A2 और ये क्या बनेगा बेटा? A3। क्लियर है? 2 क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये एम्प्टी जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये क्या है? E2 है और 26 क्या है? A3। क्लियर है? हमें क्या करना है? जो एम्प्टी बॉक्स वाली टर्म है, जो मिसिंग टर्म है इन द बॉक्स, हमें ये फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स के प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। क्लियर है? जो सेकंड टर्म की वैल्यू है वो क्या होगी? तो आपको क्लियरली पता है यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है? 2। तो हेयर ए क्या है? 2 है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है? A3 26 है और A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। क्लियर? तो A प्लस 2D लिख सकते हैं और ये आगे 26। यहाँ से A की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 2D इक्वल्स टू 26। 2D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? 26 माइनस 2 एंड 2D इक्वल्स टू आ गया 24 एंड D की वैल्यू क्या आ गई? 24/2 दैट इज 12। क्लियर? और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है A2, ठीक है। तो A2 क्या बनेगा? A प्लस D, यहाँ 2 है तो यहाँ 1। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम? nth टर्म वाला फॉर्मूला, ठीक है। A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है A n इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? यहाँ पे n है तो यहाँ क्या है? n माइनस 1, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1D, ठीक है। और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या आया था? 2D, एक कम। क्लियर? तो A2 इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस डी, और A की वैल्यू क्या है बेटा? 2, और D की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हमने? 12, तो ये क्या बन गया? 14। क्लियर? तो यहाँ से जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू क्या आ गई है? 14। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज, यहाँ पे हमें देखो A1 जो है वो मिसिंग है। क्लियर? ये हो गया A2 और ये हो गया A3, A3 भी मिसिंग है और ये क्या है? A4। हमें यहाँ पे A2 और A4 की वैल्यू गिवन है, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? A प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। A2 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी। और A2 हमें क्या गिवन है? A2 की वैल्यू हमें गिवन है 13 और A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। तो ये बन गया A प्लस डी इक्वल्स टू 13 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? A4 हमें गिवन है, ठीक है। A4 कितना है? 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। क्लियर? 4 है तो एक कम आएगा, A प्लस 3D। और ये बन गया बेटा A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? अब हम इसको क्या करें? एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड को, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको समझ में आया जो हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो हमने पढ़ा चैप्टर नंबर थर्ड, उसमें जो हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, वो हमारा कहाँ पे काम आ रहा है? यहाँ पे भी काम आ रहा है, ठीक है ना। 5th चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यहाँ भी वो यूज हो रहा है। क्लियर है? कैसे यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी हमें इक्वेशंस मिली हुई हैं दो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब हमें इनको क्या करना है? सॉल्व करना है, और जो वेरिएबल्स इन दोनों इक्वेशंस में यूज हुए हैं ए और डी, उनकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं? जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जो हमने सीखा कि किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो a प्लस डी इक्वल टू 13 है और a प्लस 3d इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये कितना है? 13 और a प्लस 3d इक्वल टू क्या है? 3। यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। तो a माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, d माइनस 3d क्या आ जाएगा? माइनस 2d। ओके, 13 माइनस 3 क्या आ जाएगा बेटा? 10। और यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 10/-2 दैट इज -5। क्लियर है? d हमारे पास क्या आ गया है? -5। नाउ पुट d इक्वल्स टू -5
इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, a प्लस टी की वैल्यू क्या है -5 है इक्वल्स टू में 13, और ये बन गया a -5 इक्वल्स टू 13। -5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये बन गया 18। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 18, d की वैल्यू -5 है। आप a1 तो हमारे पास आ गया, ठीक है, a को हम a1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो फर्स्ट टर्म जो है उसको a से भी रिप्रेजेंट करते हैं और a1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक आंसर तो क्या आ गया बेटा 18, और a3 क्या होगा, a3 होगा a प्लस 2d। a की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या है 18 है, और d की वैल्यू क्या है -5 है। तो 18 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया बेटा 8। क्लियर है। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या आई हैं, फर्स्ट जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू है 18, और जो सेकंड मिसिंग टर्म है दैट इज टर्म थर्ड। ठीक है, मिसिंग टर्म तो सेकंड है, पर ये जो है कौन सी टर्म है, ये मिसिंग वाली थर्ड टर्म है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आई है 8। यहाँ पे दो ही मिसिंग टर्म है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट की जो है 18 है और थर्ड टर्म जो मिसिंग है उसकी वैल्यू क्या है 8 है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमें बेटा फर्स्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, ए हमें दे रखा है, ये बन गया सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, और ये है बेटा फोर्थ टर्म। क्लियर है, ये हमें क्या गिवन है 5 गिवन है। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें a2 फाइंड आउट करना है और एक हमें a3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और a4 हमें क्या गिवन है बेटा, a4 हमें गिवन है 9:1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 9 18 प्लस 1 19/2 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। a4 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 3d, और ये किसकी इक्वल है 19/2 के, और a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5, ठीक है। तो पुट करते हैं a इक्वल्स टू 5, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस, ए की वैल्यू तो हमने पुट करनी है ना 5, तो ये बनेगा 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। 3d को यहीं पे रखते हैं बेटा और 5 को शिफ्ट करते हैं राइट में, तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ से इसे, 3d इक्वल्स टू क्या आ गया है, 3d इक्वल्स टू है बेटा 19/2 -5, और यहाँ पे हम क्या करें राइट साइड में एलसीएम ले लें, क्योंकि 5 के डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो ये बनेगा 19 माइनस 1 से 2 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। 3d इक्वल्स टू 9/2 और d इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। और 3 जो है लेफ्ट में किस में है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाएगा राइट में तो डिवाइड में, 3 3 जा 9, और d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/2। a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू आ गई है, a2 और a3 निकाल सकते हैं। a2 क्या होगा a प्लस डी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, और d हमने क्या निकाला है 3/2, तो ये बन गया बेटा 2 एलसीएम आएगा, ये बन गया 10 प्लस 3 दैट इज 13/2। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये क्या बनेगा 6:1/2। कैसे बनेगा ये कि 13 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 2 6 जा 12, क्या आया रिमाइंडर 1, तो 6:1/2 इस तरीके से। ठीक है, ये क्या बनेगा 6:1/2 क्या आ जाएगा यदि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो। क्लियर। नाउ हमने क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है a3, और a3 क्या होगा a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 है प्लस में 2, और d की वैल्यू क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बना 5 प्लस 3 दैट इज 8। क्लियर है। तो a2 की जो वैल्यू है, जो मिसिंग टर्म है फर्स्ट मिसिंग टर्म, वो क्या है a2 है, और a2 की वैल्यू क्या आ गई है 6:1/2, और सेकंड मिसिंग टर्म जो है वो क्या है a3, और a3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8। क्लियर है कि हमने किस तरीके से जो है जो मिसिंग टर्म्स है उनको फाइंड आउट किया है। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट में हमें a की वैल्यू गिवन है बेटा, ये क्या है a, मिसिंग क्या क्या है a सेकंड, a2 और a3, a4 एंड a5, ठीक है। और a6 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 6, तो यहाँ पे जो हमें गिवन है बेटा वो गिवन है a की वैल्यू एंड a6 की वैल्यू हमें गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, a2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और a3 हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट a4 निकालना है, हमें क्या आएगा a4 भी मिसिंग है एंड a5 भी मिसिंग है। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है।
तो ए हमारे पास है, तो A6 की हेल्प से हम डी भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि A6 इक्वल्स टू 6 हमें गिवन है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A6 को A+5D, ये इक्वल्स टू में आ गया 6, ए की वैल्यू क्या है -4 है, प्लस में 5D इक्वल्स टू 6, 5D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 + 4, ठीक है, राइट में शिफ्ट करेंगे -4 को तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये बन गया बेटा 5D इक्वल्स टू 10, और D की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 10/5 दैट इज 2, D हमारे पास 2 आ गया, A हमारे पास है, तो हम बाकी जो टर्म्स हैं A2 A3 A4 A5 उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो A2 क्या बनेगी बेटा A+D, A की वैल्यू है -4, D की वैल्यू है 2, तो ये आ गया -2, A3 क्या होगा A+2D, ठीक है, A2 + D भी लिख सकते हैं, प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रीसीडिंग टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है, क्लियर है, पर यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, सेम यूज़ कर रही हूँ, जैसे A6 को लिखा था A+5D, वैसे ही मैंने A3 को क्या लिखा है A+2D, यहाँ पे 3 है तो 2 आएगा, 6 था तो 5 आया था, क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा, A की वैल्यू क्या है -4 + 2, D की वैल्यू भी क्या है 2, तो -4 + 4 क्या आ गया बेटा 0, A4 क्या बनेगा A+3D, ए की वैल्यू -4 है, +3 इंटू में 2, तो ये बनेगा -4 + 6 दैट इज 2, A5 क्या बनेगा बेटा A5 होगा A+4D, ठीक है, A की वैल्यू क्या है -4 है, 4 इंटू 2 दैट इज -4 + 8 कितना आ गया 4, तो ये जो हमारे पास है A2 A3 A4 एंड A5, ये 4 मिसिंग टर्म्स थी, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट कर ली है उनकी वैल्यू, क्लियर है, तो फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया है कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या क्या मिसिंग है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है A1, ठीक है, और क्या मिसिंग है A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है, और A6 तो हमें गिवन है, A2 और A6 की वैल्यू हमें गिवन है, A2 हमें क्या गिवन है बेटा A2 हमें गिवन है 38, और A2 को हम क्या लिख सकते हैं A+D लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है, और A6 में क्या गिवन है -22, और A6 को हम क्या लिख सकते हैं A+5D, और ये किसके इक्वल आएगा -22 के, ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन हम माइनस कर देते हैं, क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, -a + a, ये बन जाएगा -4D, प्लस का D है, -5D, तो -4D आएगा, ठीक है, 38 + 22, ठीक है, 38 और 22 को हम जब ऐड करेंगे तो बेटा ये बनेगा 0, और कैरी 1 हो गया 6, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 आ गया 6, क्लियर, तो ये क्या आ गया -4D = 60, 38 + 22 क्या आ गया है 60, 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, क्लियर, तो ये बन गया D = 60 अपॉन में -4 दैट इज -15। नाउ हमने क्या करना है, पुट करना है D = -15 इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ बेटा, तो A + D की वैल्यू -15 है, इक्वल्स टू में 38, और A = 38 + 15, या पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस -15 हो गया, और इक्वल्स टू में 38, और A = 38 + 15 दैट इज 53, क्लियर है, अब A की वैल्यू भी आ गई है और D की भी, अब हमें क्या निकालनी है, A निकालना था फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास निकल गई है 53, फर्स्ट टर्म को A से भी रिप्रेजेंट करते हैं और A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अब A3 निकालना है बेटा, A3 क्या बनेगा A+2D, A क्या है 53 + 2 इंटू -15, 53 -30 क्या आएगा 23 आ गया, ठीक है, A4 क्या होगा A+3D, ये कितना है 53 है, +3 इंटू -15, ये बनेगा 53 -45 दैट इज 8, और A5 क्या बनेगा बेटा A+4D, और ये क्या है 53 है, और ये आ गया 4 इंटू में -15, तो 53 -60 कितना आ गया -7, ठीक है, यहाँ पे जो मिसिंग टर्म्स थी बेटा वो भी हमने क्या कर दी है फाइंड आउट
कर दी हैं, A1, A3, A4, A5। इसी के साथ कंप्लीट हो गया है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।